हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता के चैप्टर 2 के सेक्शन 4 को अभी डिस्कस कर रहे थे। हमने सेक्शन 1, 2, 3 ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने देखा कि जैसे सेक्शन 2 है, ये ज्ञान का सेक्शन है। ज्ञान यानी आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, ये भगवान इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ज्ञान जो सबसे बड़ा ज्ञान है, वो ज्ञान, ये मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस ज्ञान को भगवान ने सेक्शन 2 यानी 11 to 30 इस सेक्शन में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये ज्ञान के बाद भगवान थोड़ा एक स्टेप नीचे आते हैं और फिर कर्म कांड के लेवल पर डिस्क्राइब करते हैं। वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुम सोचते हो कि ठीक है कि तुम शरीर ही हो, आत्मा नहीं हो, फिर भी तुम्हें ये युद्ध लड़ना चाहिए और अपने कर्म करने चाहिए। क्योंकि अपने कर्म करने से, अगर जब कर्म यानी जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती है, कर्म मतलब कोई भी कर्म नहीं, कर्म मतलब जो शास्त्रों में हमारी वर्णाश्रम के हिसाब से हमारी ड्यूटीज बताई गई हैं, वो करना चाहिए। तो वो कर्म कांड के लेवल पर है कि उस ड्यूटीज को करने से आपको सुकृति मिलती है, पायस एक्टिविटीज, जो पायस और सिंफुल हम बोलते हैं। तो पायस एंड सिंफुल एक्टिविटीज, तो वो सुकृति मिलती है, तो जिसके कारण कि आप फिर मटेरियल हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। तो दूसरा जो सेक्शन है ज्ञान का, इसमें तो भगवान क्लियरली बता दे रहे हैं कि शरीर नहीं आत्मा है। तो यहाँ से एक अगर कोई इस ज्ञान के सेक्शन पे फोकस करेगा, जो सेकंड सेक्शन है, तो उससे उसे लगेगा कि अरे जब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो शरीर के लिए इतना मेहनत क्यों करेगा। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि अगर तुम अपने आप को शरीर भी समझते हो, तो भी शरीर की खुशी के लिए तब तुम्हें ये कर्म करने चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी सेक्शंस हैं, और इन्हीं दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी सेक्शंस को चौथे सेक्शन में, फोर्थ सेक्शन में कंबाइन कर दिया गया है। यानी कर्म और ज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन है ये फोर्थ सेक्शन में, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि नहीं, ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। ये तुमको नहीं सोचना है कि मैं शरीर ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी कर्म करना बंद नहीं करना है। लेकिन जब इस ज्ञान के साथ हम कर्म करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए फ्रूट्स का डिजायर नहीं होता है। तो जब आप फ्रूट्स को डिजायर नहीं करते हैं, यू आर डूइंग द थिंग ओनली बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, तो उस समय आपको उसके रिएक्शंस नहीं मिलते हैं। तो ये फोर्थ सेक्शन है कि फाइट बट विदाउट एनी रिएक्शन। तो ये अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है कि अगर मैं इतने सारे लोगों को अगर मारता हूं तो उसका पाप मुझे लगेगा। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि नहीं, अगर तुम बुद्धि योग में कार्य करते हो, अपने कर्म करते हो, यानी बुद्धि योग दोनों का कॉम्बिनेशन है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का। यानी तुम कर्म कर रहे हो, ज्ञान का ज्ञान ये तुम्हें मिल जाने के बाद कि देयर इज नो डेथ फॉर सोल, तुम कर्म करना नहीं छोड़ रहे, और कर्म कर रहे हो लेकिन इसलिए भी नहीं कि तुम्हें उससे मटेरियल एंजॉयमेंट मिलेगा, ओनली बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। तो उसमें बताते हैं कि जब हमें अगर अपनी एक्टिविटीज से उसके जो फ्रूट्स मिलते हैं उसे एंजॉय करने का डिजायर नहीं है, तो उस वक्त हमें उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी कल। तो जस्ट मैं ये रिवाइज कर रहा था। तो इसका हमने एग्जांपल भी देखा था कि ऑब्वियसली जैसे जो हमने देखे थे कि अगर कहीं पे मर्डर हुआ है, आप उस जगह पर पहुंचे हुए हैं, और अगर पुलिस आकर के आपसे पूछती है कि किसने किया, अगर आप बोलते हैं कि पता नहीं, तो फिर पुलिस आपका बयान लेके छोड़ देगी। लेकिन बोलती है अरे इतना महान काम कौन कर सकता है, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं किसी भी एक्टिविटी का, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी। कि अरे अगर कि आप बोलते हैं कि अरे मैंने ही तो किया है, सब मेरा किया हुआ है, तो दैट मीन्स अगर इसी तरह हम अगर मटेरियल एक्टिविटीज कुछ करते हैं, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो माया देवी हमें पकड़ती हैं, वो पॉजिटिव या निगेटिव रिएक्शन हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, यानी कोई पायस या सिंफुल इंजॉयमेंट का हमारा एक्टिविटी से डिजायर नहीं है, हम बस उसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, तो उस वक्त हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें कोई भी सिंफुल रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ सेक्शन है बुद्धि योगा का, जो कि हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कर्म और ज्ञान दोनों को कंबाइन किया गया है। तो वर्स 2.39 ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर रहे थे। तो परफॉर्मिंग ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट्स, इसी को हम निष्काम कर्म योगा बोलते हैं, जो तीसरा सेक्शन है। यानी कर्म और ज्ञान को हमने
दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे भगवान अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. तो ये निष्काम कर्म योग का सेक्शन है। तो हम इसमें देख रहे थे कि दो तरह के निष्काम कर्म योगी हो सकते हैं। पहले जिनके पास सिर्फ ज्ञान है, यानी जो सेक्शन 2 में हमने ज्ञान डिस्कस किया था कि एक शरीर नहीं हम आत्मा है, वो एक तरह के निष्काम कर्म योगी हैं। और दूसरे तरह के निष्काम कर्म योगी कौन है? जिन्हें सिर्फ ये ज्ञान ही नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा का, इतना ही बस, इतना ही ज्ञान नहीं है, उन्हें ये भी ज्ञान है कि वो जो आत्मा है वो कृष्ण की दास है। तो वो अपने ये जो पहले कैटेगरी के लोग हैं वो सिर्फ ड्यूटी के कारण अपना कार्य करते हैं, और दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो फ्रूट्स को मिलता है तो खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं, वो फ्रूट्स भगवान को ऑफर करते हैं। यानी पहले कैटेगरी के लोग उनको फ्रूट्स का डिजायर ही नहीं है अपने एक्टिविटी से, वो जो सिंपल निष्काम कर्म योगी हैं जिन्हें सिर्फ ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, इन्हें सिर्फ इतनी बात नहीं पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उन्हें यह भी पता है कि मैं कृष्ण का दास भी हूँ। तो वो जब एक्टिविटी करते हैं तो उसके जो फ्रूट्स आते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के जो लोग हैं वो दोनों ही पाप और पुण्य के जो रिएक्शन मिलते हैं दोनों ही उससे परे होते हैं। तो दिस इज द साइंस ऑफ वर्किंग विदाउट एनी रिएक्शन, आइदर पॉजिटिव रिएक्शन और नेगेटिव रिएक्शन। उससे आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन नहीं लगता। तो जनरली मटेरियल वर्ल्ड में हम कोई भी काम करते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड ऐसे डिजाइन किया गया है कि कुछ ना कुछ सिंफुल एक्टिविटी तो हमारे ऊपर असर कर ही जाती है, लेकिन उस सिंफुल एक्टिविटी से बचने का तरीका यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इफ वी डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ एनीथिंग एंड वी डोंट हैव any desire for fruits of the thing, only we do it out of duty or we offer the fruits to Krishna transparently, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर दोनों ही केस में हमें उसके रिएक्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो जिन्हें कृष्ण का भी ज्ञान है, उनका रिजल्ट अलग होता है, दोनों को रिएक्शंस नहीं मिलते हैं। पहले कैटेगरी के जो निष्काम कर्म योगी हैं उन्हें क्या होता है, वो इसके रिजल्ट में अपने निष्काम कर्म योग अगर वो कई जन्मों तक करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो ब्रह्मन रियलाइजेशन तक जाएंगे। ये ब्रह्मन रियलाइजेशन यानी वो समझ पाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये जो चीज थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इसका उन्हें प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो जाएगा। ये पहले कैटेगरी के लोगों को रिजल्ट मिलेगा, विच इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग। अगर ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो जाना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, छोटी बात नहीं है। ये बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान बोलते हैं बहुत जन्मों के बाद किसी व्यक्ति को ये रियलाइजेशन मिलता है, तो किसी ज्ञानी को ये रियलाइजेशन मिलता है, तो ये भी छोटी चीज नहीं है। और इससे जो खुशी व्यक्ति को मिलती है वो भौतिक खुशी उसके सामने तुच्छ होती है। कोई बस इतना जान ले कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो उससे जो उसे खुशी मिलेगी, तो ये भी एक छोटी चीज नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है इससे कई गुना ऊपर है। तो इसका रिजल्ट जो आता है, जो दूसरे तरह के कैटेगरी के ज्ञान योगी हैं, उनको क्या रिजल्ट मिलता है कि वो समझ पाते हैं कि मैं वास्तव में कृष्ण का दास हूँ। अपने आप को कृष्ण का दास मान करके भगवान कृष्ण को सारे चीज अर्पित करते रहते हैं, तो एक दिन उनको रियली अपने स्वरूप का रियलाइजेशन हो जाता है। यानी दोनों में प्रिंसिपल सेम है। आप जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से आप कर्म करना स्टार्ट करते हैं, उसी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आपको उसके एंड में हो जाता है। यानी पहले कैटेगरी के लोग इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये अपना निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, अपने कर्म सारे कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा, तो उसे इनका रियलाइजेशन हो जाएगा एंड में कि सही में मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और जो अपने आप को कृष्ण का दास मान करके अपना कर्म कर रहे हैं, तो उन्हें एंड में रियलाइजेशन हो जाएगा कि रियली मैं कृष्ण का दास ही हूँ। तो ये हाईएस्ट लेवल का परफेक्शन है और इसे ही हम भक्ति योग कह सकते हैं, यानी एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो परफॉर्मिंग निष्काम कर्म योगा लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ ज्ञान इन फर्स्ट केस एंड रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा इन सेकंड केस। यही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले को सिर्फ रियलाइजेशन ऑफ ज्ञान, ज्ञान यानी शरीर नहीं आत्मा है ये वाला ज्ञान, ये ज्ञान का रियलाइजेशन होगा, और दूसरे कैटेगरी के लोगों को रियलाइजेशन होगा कृष्ण का। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इस श्लोक में, आप देखेंगे तो पहले लाइन में ये वर्ड है सांख्य।
तो ये वर्ड को थोड़ा सा प्रॉपरली हमें समझना चाहिए। देखिए, एक सांख्य योग एक फिलॉसफी भी होती है जो श्रीमद् भागवतम में भी दी गई है। तो पहली चीज तो समझ लीजिए कि ये जो सांख्य है इसका उस सांख्य के फिलॉसफी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस सांख्य को उस सांख्यों से हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये जो सांख्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इसे देखिए श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है एनालिटिकल स्टडी। तो किसी भी चीज का हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है सांख्य। तो यहाँ पे पिछले सेक्शन में जैसे कि हमने देखा है कि भगवान ने एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से अर्जुन को एक्सप्लेन किया है कि हम शरीर नहीं आत्मा कैसे हैं। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि दस फार आई हैव डिस्क्राइब्ड दिस नॉलेज टू थ्रू एनालिटिकल स्टडी, इसीलिए वर्ड सांख्य यूज किए हैं। लेकिन जो भागवतम में सांख्य का जो फिलॉसफी है वो मटेरियल वर्ल्ड को उसके एलिमेंट्स में डिवाइड करके एक एक एलिमेंट का स्टडी है। यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, देन 5 कर्मेंद्रियाज एंड 5 ज्ञानेंद्रियाज एंड इस तरह से पूरा डिवाइड करते हैं। टोटल 24 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं पूरे मटेरियल क्रिएशन को, और उसके बेसिस पे पूरे मटेरियल क्रिएशन को स्टडी करते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस पीरियोडिक टेबल में स्टडी करता है, ये 24 एलिमेंट्स में डिवाइड करके पूरा स्टडी करते हैं डिटेल में। तो वो एक सांख्य फिलॉसफी है जो कि अल्टीमेटली भक्ति में ही कल्बिनेट होता है, अगर उसको प्रॉपरली डीप में जाया करें हम अच्छे से समझे तो ये एक सांख्य फिलॉसफी है। और एक और सांख्य फिलॉसफी है जो एक दूसरे कपिल ने दिया था। ये जो सांख्य फिलॉसफी है ये कपिल मुनि जो आए थे, जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने दिया था, जो भागवतम में है। लेकिन एक और सांख्य फिलॉसफी है जो अभी दुनिया में चलती है, वो एथिस्टिक कपिल ने दिया है। तो ये जान लीजिए कि उस एथिस्टिक कपिल देव की फिलॉसफी जो है उसको भागवतम की फिलॉसफी और यहाँ पे जो भगवान यहाँ पे सांख्य जो आत्मा और शरीर में अंतर बता रहे हैं उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो सांख्य है शरीर और आत्मा के अंतर का, ये भगवान कृष्ण ने जो यहाँ पे दिया है वो एकदम परफेक्ट है। और भागवतम में जो सांख्य दिया हुआ है, जो ओरिजिनल जो भगवान के अवतार कपिल देव थे, वो परफेक्ट है। लेकिन वो जो सांख्य फिलॉसफी है जो कुछ समय के बाद एक एथिस्टिक कपिल नाम के एक कपिल ही नाम के एक इम्पोस्टर कपिल ही केम और वो उन्होंने दिया था, तो वो सही फिलॉसफी नहीं है। तो इसलिए सांख्य का यहाँ पे शब्द थोड़ा हमें प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ये कौन से सांख्य को हम रिफर कर रहे हैं। तो दिस इज वर्स नंबर 2.39। तो आगे बढ़ते हैं वर्स नंबर 2.40 में। तो दिस इज अ वेरी फेमस वर्स जो हमारे लिए बहुत इंकरेजमेंट का सोर्स है। तो आपको भी ये वर्स याद कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स 2.40 भगवद गीता। नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जो इस रास्ते पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो निष्काम कर्म योग अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सेकंड कैटेगरी का निष्काम कर्म योग है। जो हम देखे थे कि यहाँ पे 1 और 2 दो कैटेगरी के हैं। वन हु सिंपली हैज ज्ञान, ये कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ पर आगे हमारा जो भी डिस्कशन होगा, ये आप मान के चलिए कि हम लोग जो सेकंड कैटेगरी का है, वन हु हैज नॉलेज ऑफ कृष्णा 2, हम लोग इस कैटेगरी को लेकर के आगे का अपना डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमको निष्काम कर्म योग हमें करना नहीं है, हमें भक्ति योग करना है। इसीलिए हम जो भी अपना डिस्कशन करेंगे पहले कैटेगरी वाले का नहीं, हम ये दूसरे कैटेगरी वाले निष्काम कर्म योगी का हम उसको बेस बना के हम डिस्कस करेंगे। तो निष्काम कर्म योग बोला जाए या भक्ति योग बोला जाए या बुद्धि योग बोला जाए, तो आप जो समझ लीजिए तीनों एक ही चीज है। हम ये सेकंड कैटेगरी के जो निष्काम कर्म योगी है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम भक्ति योग भी बोले या निष्काम कर्म योग बोले या बुद्धि योग बोले, तीनों एक ही चीज को रिफर करेगा। ठीक है, तो इसको ये चीज अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे के डिस्कशन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर्स। तो इस एंडेवर में जो भक्ति योग करते हैं, यानी अपने 100% जो भी और एक्टिविटीज करते हैं
उसके फ्रूट्स भगवान को देते हैं। और इन अदर वर्ड्स जो भगवान के डिवोशनल सर्विस में एक्ट करते हैं विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स, तो वहां पे बता रहे हैं इन दिस पाथ देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन। और थोड़ा सा एडवांसमेंट इस पाथ में कैन सेव वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। तो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर क्या है, हम इस वर्स के डिस्कशन में अभी देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे समझना है कि एनी वर्क बिगन ऑन मटेरियल प्लेन हैज टू बी कंप्लीटेड, अदरवाइज द होल अटेम्प्ट इज अ फेलियर। बट दिस इज नॉट द केस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक घर बनाना शुरू किए, तो अगर आप घर को जब तक बना करके कंप्लीट नहीं करेंगे, वो आधे बनाए हुए घर में आप रह नहीं सकते। आपको उसका रिजल्ट एंजॉय करने के लिए आपको उस एक्टिविटी को पूरा फिनिश करना होगा। सिमिलरली किसी भी और मटेरियल एक्टिविटी में आप लोग अगर बीटेक कर रहे हैं तो आप 2 साल पढ़ करके छोड़ देंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा, 2 साल का 50% डिग्री। यू हैव टू कंप्लीट द होल थिंग। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति में अगर आप 10% कर पाते हैं इस लाइफ में, तो नेक्स्ट लाइफ में आप 11% से स्टार्ट करते हैं। आपने जितना भी किया वो आपका परमानेंट बैंक बैलेंस रहता है, वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड कि अगर आप ज्यादा भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं, थोड़ा भी कर रहे हैं, तो देयर इज नो लॉस इन दैट। उतना भी करने से आपका वो परमानेंट क्रेडिट में जा रहा है। तो दिस शुड इनकरेज अस टू डू भक्ति मोर प्रॉपरली। लेकिन शिल प्रभुपाद बोलते थे कि एक भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है एनी हाउ कोई लॉस तो नहीं है, इसलिए आराम आराम से ही करो। इस जन्म में थोड़ा सा करेंगे, इस जन्म में नहीं कर पाए पूरा फिनिश, तो अगले जन्म में फिर कंटिन्यू करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। शिल प्रभुपाद इसके फेवर में नहीं थे। वो बोलते थे नहीं, इसी जन्म में काम करके खत्म करो। व्हाई यू वांट टू कम बैक अगेन टू दिस मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड, फिर आप क्यों इधर आना चाहते हैं। और एनी जो बर्थ का प्रोसेस है, डेथ का प्रोसेस है, फिर से शरीर लेने का प्रोसेस है, वो बहुत पेनफुल है। तो ऑब्वियसली आप इस लाइफ में जो करते हैं उससे आगे आप नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद नेवर एडवाइज्ड, बोले कि जस्ट फिनिश ऑफ द बिजनेस, इसी जन्म में इंटेंसली भक्ति की प्रैक्टिस करिए और काम खत्म करिए। बट स्टिल कृष्णा इज टेलिंग कि इस पाथ में कोई थोड़ा भी करता है तो देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन, वो हमेशा आपका इटर्नल बैंक अकाउंट है, आप कभी भी उसके आगे बढ़ सकते हैं। तो सी दिस इज अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम जो इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करता है। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंकरेजिंग वर्स। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरे भजन अपको तथा पते ततो यदि यत्र क्व भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मता। तो इसका ट्रांसलेशन है कि इफ समवन गिव्स अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एंड वर्क्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देन फॉल्स डाउन ऑन अकाउंट ऑफ नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, व्हाट लॉस इज देयर ऑन हिज पार्ट। यानी कोई अगर अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, तो सांसारिक जो उसकी ड्यूटीज हैं, मान लीजिए अगर उसे छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता, वो आधा करके ही वो उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे कि लेकिन उसको क्या लॉस है, कोई लॉस नहीं हुआ, उसने गेन ही किया। और यहाँ पे आगे बोले व्हाट कैन वन गेन इफ परफॉर्म्स हिज मटेरियल एक्टिविटीज परफेक्टली। किसी ने अपने मटेरियल एक्टिविटीज को एकदम परफेक्टली भी परफॉर्म किया है तो एक्चुअली में उसे क्या गेन हुआ, ज्यादा कुछ गेन नहीं हुआ। क्योंकि वो एक्टिविटीज तो इस लाइफ में आपने कुछ भी किया, बड़ा एम्पायर सेटअप किया, अगले लाइफ में आपको फिर से बेसिक से स्टार्ट करना है, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। सिमिलरली जैसे क्रिश्चियंस में भी यह है कि द बाइबल सेज व्हाट प्रॉफिटेथ अ मैन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड येट सफर द लॉस ऑफ हिज इटर्नल सोल। क्या आपने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन अपनी आत्मा को खो दिया। आत्मा को खोने का मतलब आपने अपनी आत्मा को रियलाइज नहीं कर पाए, आपने खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं पता कर पाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। सेम थिंग। तो ऐसा भी आपने किया तो आपको पूरा, अगर आपने खुद को नहीं रियलाइज कर पाया पूरा दुनिया भी जीत लिया तो क्या फायदा, बिकॉज वो तो टेम्पररी है, 50-60 साल की और बात हो जाए, एनी हाउ वो जाने ही वाला है। तो एक इसका फेमस एग्जाम्पल है अजामिल, जो आप लोग जानते भी होंगे कि अजामिल वो एक ब्राह्मण परिवार में था और बहुत ही रिलीजियस था, भगवान की भक्ति करता था। लेकिन एक बार
जंगल में जब वो यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने गया था, तो वो देखता है कि शूद्र और शूद्राणी आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। दोनों शराब पिए हुए थे और शूद्राणी के जो वस्त्र थे तो बहुत ढीले हो गए थे और बहुत वो सेंसुअल सीन था। तो इसे देख के अजामिल जो एक ब्राह्मण था, उसका मन थोड़ा सा विचलित हो गया और वो भागवतम के श्लोक याद करने लगा कि नहीं, मुझे ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मन इतना विचलित था कि वो फिर पूरी स्टोरी है कि कैसे धीरे 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 वो पूरी तरह से अपने ब्राह्मणिकल कामों को सब छोड़ दिया और वो जो शूद्रानी थी उसके पीछे पागल हो गया, उसे अपने घर ले आया और सारे अधर्म करने लगा उस शूद्रानी को मेंटेन करने के लिए। तो वो अजामिल जब मृत्यु के कगार पर था, तो उस वक्त जब यमदूत आए तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम जो नारायण रखा था, नारायण जो, और उसे वो बहुत प्रेम करता था कि अपने छोटे पुत्र से, तो वो नारायण नारायण चिल्लाता है। तो नारायण का नाम सुन करके विष्णु दूत वहां पे प्रकट हो जाते हैं और सारे यमदूतों को बोलते हैं कि नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है, क्योंकि इसने अपने मृत्यु के समय नारायण शब्द बोला है। तो यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में कुछ डिबेट होता है, फिर यमदूत छोड़ के चले जाते हैं और अजामिल को फिर उसके बाद अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे, मैंने एक बार नारायण बोला और मैंने पहले जो भक्ति की थी उसकी वजह से भगवान ने मेरा अभी भी ध्यान रखा। क्योंकि उसने पहले जो भक्ति की थी वो उसका पतन तो हो गया, वो अपने सारे जो कार्य थे वो छोड़ करके अभी शुद्रानी के पीछे सारे उसको मेंटेन करने के सारे पाप करने लगा। लेकिन फिर भी उसने जो भक्ति की थी उसका परमानेंट बैंक बैलेंस था और वो क्रेडिट उसे काम आया उसके मृत्यु के समय। और मृत्यु के समय विष्णुदूत उसे बचाने के लिए आए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद फिर उसने कसम खाई कि मैं अभी जो भी मेरा जीवन बाकी है मैं अच्छे से भक्ति करूंगा। तो वो अपना घर छोड़ करके हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जा करके बचे हुए जीवन में उसने बहुत मन लगा करके पूरे श्रद्धा से भक्ति की और फिर वही विष्णुदूत जो उसे बचाने के लिए आए थे वो फिर से एक वैकुंठ यान जो हंस के ऊपर चलता है उसे लेकर के वहां पर आए और अजामिल को लेके भगवत धाम वापस चले गए। तो ये भागवतम में स्टोरी आती है जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया, इसके बहुत सारे डिटेल्स भी हैं। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग स्टोरी है कि अगर कोई अजामिल जैसा भी हो जाए कि यानी भक्ति करने का प्रोसेस स्टार्ट करे लेकिन रास्ते में नहीं कर पाए, बीच में उसे छोड़ना पड़ जाए किसी कारण से, या तो खुद की कमजोरी के कारण या किसी भी और कारण से, तो भी ये भागवतम का श्लोक बताता है तो भी उसे क्या नुकसान हुआ। उसने जो किया उसके वजह से वो तो आगे ही बढ़ा ना। तो ये है। लेकिन शिला प्रभुपाद हमें बोलते थे कि ऐसा डिवोटी का एटीट्यूड होना नहीं चाहिए कि अरे कि अभी कर रहे हैं थोड़ा सा करके फिर छोड़ देंगे, बाकी अगले जन्म में देखते हैं। बोलते हैं कि डिवोटी शुड फील कि इस जन्म में ही सब कुछ खत्म कर देने का है। बट स्टिल दिस वर्स इज इनकरेजिंग कि अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे व्हाट एक्चुअली सेव्स द डिवोटी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में भक्त को क्या चीज, व्हाट सेव्ड अजामिल और व्हाई अ भक्ति, व्हाई अ डिवोटी हु लिव्स डिवोशन सर्विस, वो भी क्यों बच जाता है। तो ये देखिए, भक्ति रस, जो भक्ति का जो अलग अलग रस होते हैं हमने देखा था। तो भक्ति का जो रस है यानी भक्ति का जो टेस्ट है, जो एंजॉयमेंट है, the mellow relished in transcendental loving service of the Lord does not finish with the end of life. It continues perpetually and is therefore called Amrit, that which does not die but exists eternally. यानी भक्ति का जो रस है, आपने एक बार भगवान की भक्ति कर ली तो आपको जो टेस्ट मिला उस भक्ति करने में, वो टेस्ट भक्त को हमेशा याद रहता है, वो भूल नहीं पाता। तो वो कहीं पर भी बाहर जाके दूसरे रस को एंजॉय करने का कोशिश करता है तो भक्ति रस के सामने उसे वो रस फीका पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये क्या है, इससे अच्छा तो मैं भगवान की सेवा कर रहा था मंदिर में। तो वो बाहर जाकर के अलग अलग तरीके का एंजॉयमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फाइनली फिर फ्रस्ट्रेट होकर वापस भगवान के चरणों पे वापस आ जाएगा। क्योंकि वो रस जो है वो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। अगर आपने पिछले जन्म में भी कुछ भक्ति किया है तो उसका जो टेस्ट है वो खत्म नहीं होता, वो कवर अप हो जाता है। और कुछ समय के लिए व्यक्ति सोचता है कि हाँ, मैं
भौतिक जगत को एंजॉय कर रहा हूँ, मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं ही हो पाता है। और मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की कोशिश करते 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 फाइनली वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है कि रियली यहाँ पे तो कोई एंजॉयमेंट मिल नहीं रहा, मैं तो सोच रहा था कि बस थोड़ा सा ये मिल जाएगा, मे भी एक जॉब लग जाएगा, सैलरी का इंप्रूवमेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं पूरी तरह से अच्छे से मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर पाऊंगा। लेकिन वो सब ट्राई करने के बाद उसे समझ में आता है कि एक्चुअली में ये सारी चीज में तो कोई रस नहीं मिला मुझे, कि जो भक्ति रस था उसकी याद उसके मन में ताजी है। तो इसलिए वो घूम फिर करके वापस वो आएगा ही। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को बोला जाता है इट इज लाइक ए स्पिरिचुअल माफिया। माफिया में आप अंदर घुस सकते हैं, जो अंडरवर्ल्ड का माफिया होता है, शायद आप जानते हो अगर, कि अगर आप अंडरवर्ल्ड में माफिया में एक बार घुस गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको वहीं पे रहना होगा। और बाहर निकलने का मतलब है आपकी डेथ, आइदर यू हैव टू डाई और यू हैव टू कंटिन्यू देयर ओनली। क्योंकि एक बार कोई अंडरवर्ल्ड में माफिया में घुस गया तो उसे अंडरवर्ल्ड के सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं वो माफिया के, तो अब उसका बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो बाकी लोग उसे सीधे शूट करके मार देंगे। तो या तो वो अंदर ही रह के अब जिंदा रहे, वहीं पे अपना सब कुछ करे, या तो बाहर जाना चाहता है तो ओनली डेथ इज द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो उसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी स्पिरिचुअल माफिया बोलते हैं, यानी एक बार कोई अंदर आ गया तो अभी वो फंस गया, अभी वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भक्ति का जो उसे टेस्ट मिल गया है वो टेस्ट अब वो बाहर जा करके एंजॉय करने का कोशिश करेगा भी तो उसे ज्यादा टेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो भक्ति की फिलॉसफी जान गया वो, और भगवान की सेवा करने की एक हायर टेस्ट मिल गया उसे। वो तो बाहर जाके वो बहुत देर तक कोशिश कर सकता है, लेकिन फाइनली घूम फिर करके वो वापस आएगा ही आएगा। तो ये भी आगे भगवत गीता में भगवान बताते हैं। इसीलिए कोई एक पतित भक्त भी जो भक्ति करते करते छोड़ दिया और सारे पाप में लिप्त हो गया फिर से, उसका भी ऐसा नहीं है कि लॉस हो जाता है, वो घूम फिर के फिर न कभी वापस आ ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेटेस्ट फियर का हम बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। सो व्हाट इज दैट मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर? दैट फियर इज द फियर ऑफ फॉलिंग इनटू द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ। यानी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है थोड़ा सा भी, तो जो सबसे बड़ा फियर है, व्हाट इज दैट फियर? कि अगले जन्म में हो सकता है हमें मनुष्य का शरीर ना मिले, इस फियर से बच जाता है। तो कम से कम हमें इस कारण से तो थोड़ी भक्ति कर लेनी चाहिए, कि कम से कम इतना तो श्योर हो जाए कि अगले जन्म में हम इंसान का ही शरीर पा रहे हैं। तो ये अगर आप थोड़ा भी भक्ति करते हैं तो कम से कम ये चीज श्योर हो जाता है कि श्योरली यू आर गोइंग टू गेट अ ह्यूमन बर्थ नेक्स्ट लाइफ। और इसका लॉजिक क्या है, क्यों ह्यूमन बर्थ मिलता है? बिकॉज देखिए मटेरियल नेचर आपके डिजायर के हिसाब से आपको बॉडी देती है। अगर आपका डिजायर है कुछ सपोज सोने का, तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट सुटेबल फॉर स्लीपिंग, पोलर बियर्स बॉडी इज मोर सुटेबल फॉर स्लीपिंग। सिमिलरली किसी का डिजायर है खूब ज्यादा मीट खाने का, तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट सुटेबल, इसमें ज्यादा मीट खाने से बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो टाइगर की बॉडी या लॉयन की बॉडी ज्यादा सुटेबल है। तो इसी तरह अलग अलग बॉडीज हैं जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के लिए सुटेबल है। और ह्यूमन बॉडी को अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करें तो एक चीज के लिए ही ये सबसे ज्यादा सुटेबल है, वो है शास्त्रों का अध्ययन करके भक्ति को समझने का, इस नॉलेज को समझने का और भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए टेलर मेड है ह्यूमन बॉडी। तो कोई अगर थोड़ा भी भक्ति करता है तो मटेरियल नेचर देखती है कि ये है, इसका थोड़ा इंटरेस्ट है भक्ति में, और इसलिए मटेरियल नेचर उसे ये जो बॉडी देती है वो उसके डिजायर के हिसाब से, बिकॉज ही हैज डन लिटिल भक्ति, तो ठीक है उस काम को आगे बढ़ाए, इसलिए वो एक नया बॉडी दे देती है कि ठीक है अभी तुम ह्यूमन बॉडी ले लो और आगे बढ़ाओ। लेकिन कोई थोड़ा भी भक्ति नहीं करता है तो उसका किसी और चीज का जिसका डिजायर है वैसा बॉडी मटेरियल नेचर उसे दे देती है। सो दिस वाज वर्स 2.40 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Now this verse 41, this is also a very very important verse. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। तो यहाँ पर भी भगवान फिर बता रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा है नंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो ये श्लोक भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो
वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। देखिए श्लोक मेमोराइज करने से क्या होता है कि फिलोसफी हमें एक नट शेल में पता चल जाती है कि इतना फिलोसफी जो स्टेटमेंट्स आप ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक श्लोक अगर आपको याद है तो श्लोक से यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब बहुत सारी फिलोसफी एक साथ अपने माइंड में आप उसको रख सकते हैं। सो लाइक दिस श्लोक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रिजोल्यूट इन पर्पस and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इस रास्ते पर हैं उनका पर्पस, उनका मन एकदम फिक्स है, इंटेलिजेंस एकदम फिक्स है, और जो बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं उनके इंटेलिजेंस मेनी ब्रांच्ड है। यानी देखिए बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि हम मोह माया में फंसे हुए हैं। मोह माया में फंसने का यही मतलब है कि आप इतने सारे दुनियादारी में फंसे हैं कि इसका टेंशन, उसका टेंशन, उसका टेंशन, उसका टेंशन, हर चीज के टेंशन के बीच में आप ऐसे फंसे हुए हैं कि भक्ति के लिए आपके पास समय नहीं बच पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर कि दोज हु आर इन दिस पाथ दे आर रेजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। उनके लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो उनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है जिसको वो एनालाइज करके डिसीजन लेते, उनके लिए सिर्फ एक फैक्टर है, व्हाट विल प्लीज कृष्णा दैट आई विल डू एंड व्हाट विल डिसप्लीज कृष्णा दैट आई विल नॉट डू। सिंपल, वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। कोई भी डिसीजन लेना है बस इतना ही उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तब आप बहुत सारे प्रॉफिट लॉस गेन सारा चीज आप देख करके फिर कोई डिसीजन लेंगे। तो वैसे लोगों का इंटेलिजेंस मेनी ब्रांच्ड यानी रिजोल्यूट नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस, व्हाट इज दिस? अ स्ट्रांग फेथ दैट बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस वन विल बी एलिवेटेड टू द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। यानी ऐसी स्ट्रांग फेथ कि अगर हम भक्ति करते हैं भगवान की या कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम इंगेज करते हैं तो उससे हाईएस्ट परफेक्शन हमें श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे इंटेलिजेंस को व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी फिक्स्ड अप इंटेलिजेंस। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये फिक्स्ड अप इंटेलिजेंस की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारा टाइम आज का ओवर हो गया है। तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो बताइए। ओके ठीक है, तो आज का हम डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।